जय सिया राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण पढ़ना या सुनना से पुण्य बनता है, तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण रामचरितमानस अयोध्या कांड द्वितीय सोपान का पाठ पढ़ें और सुनें। जब अयोध्या के दूत भरत जी को लेने पहुँचे, एहि विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश सुमनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाँ के, नागत सरित शैली बनवा के। हृदय सोचूं बड़े कछुन सोहाई, अस जाने जिए जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस समझाई, एहि विधि भरत नगर आई। असे गुण होई नगर पे ठारा, रटहि कुभाति कुखेत करारा। एक एक निवास वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कोई बुरी तरह बैठकर बुरी तरह से खाऊं खाऊं कर रहे थे। खर सियारे बोले पीरती कूला, सुनी सुनी होई भरत मन सूला। सिरे हते सरे सरे तावन बागा, नगरु विशेषी भयावनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब नदी वन बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाहिन जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मन हो सबने
ही सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी बारी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पूरे जन मिलहि न कहि कछु, गवहि जो हारहि जाहि। भरत कुशल पूछे न सकेहि, बै विषाद मन माही। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत भी किसी से कुशल नहीं पूछते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाटे बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर दह दिसि लागी दवारी। आवत सुत सोनी के कई नंदनी, हरसई रवि कुल जल रोह चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दाव अग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी के कई बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मोदित उठी धाई, द्वार ही भेटी भवानी ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मान हो तो हिन बन जीवन सारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। के कई हर्षित एहि बाती, मन हो मोदित दौलाई की राती। सुतहि से सोच देखी मनु मारे, पूछती ने हरे कुशल हमारे। एक के कई ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवच और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो हैं? सकल कुशल कहि भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहता कहाँ सब माता, कैसी राम लखन प्रिय बिराता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण जी कहाँ हैं? सुनी सोते वचन सने में, कपट नीर भरी नैन।
भरत सिरवने मन सूल सम पापनी बोली बैन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी के कई भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल संवारी मंथिरा साय विचारी। कछुक काज वेद बीच बिगाड़ो भूपति सुरपति पुरे पगुधारो। हे तात, मैंने सारी बात बना दी थी। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भर तो भय विवश विषादा, जनु सहमऊ करि कै हरिनादा। ताते ताते तात पुकारे, परे भूतल व्याकुल भारी। भरत जी यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पाऊँ तो ही तात न राम ही सौंपहूँ मोही। बहुरे धीरे धरे उठे संभारी, कहो पितो मरण है तुम्हें तारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनी सोते वचन कहती के कई मर मुँह पाछे जानु माहुर दे। आदेहूँ ते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मनि बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्द स्थान को पहुंचकर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरते ही विसरे वह पितो मरण, सुनते राम बनि गोनु। हे तो अपनाओ जानी, जिए थकित रहे धरि मोनु। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोलती बंद हो गई और वे सन्न रह गए। विकल विलोकी सोते ही समुझावती, मन हो जरे पर लोनु लगावती।
तेरा नहीं सोचे जोगो विड़े सुकृति जसु की नहीं भोगो। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जल पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। असे अनुमानी सोच परिहरो, सहित समाज राजपुर करहूँ। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सोनी सोटी सहमऊ राजकुमारो, पाके छत जनु लागे अंगारो। धीरज धरि भरि ले उषासा, पापनि सबहि बाति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पे कुरुचि रही अति तो ही, जनिमति काहे न मारे मोही। पेड़ काटते पालौं सींचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्तों को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा मेरा अहित कर डाला। हंस वंशो दशरथो जन को, राम लखन से भाई। जननी तो जननी भई, विदेशन कछो न बसाई। मुझे सूर्यवंश दशरथ जी सरी के पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब ते कुमति कुमत जेठे, खंड खंड होई हृदय गऊ। बर मांगते मन भई नहीं पीरा, गई न जी मोह पर न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई। तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए।
खूप प्रतीति तोरी कीमी की नहीं मरण काल विधि मति हरि लीनी विधि हो नारी हृदय गति जानी सकल कपट अगयवे गुणी खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धारा मेरा तेरा सो किमी जाने तिय स्वभाव। आसिको जीव जंतो जग माही जेहि रघुनाथ पिरान प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे। वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं? भेयति अहित रामो तेऊ तो को तो ऐसे सत्य कहू मोही। हो जो हंसी सो हंसी मोह मसिलाई आँखी ओट उठी बैठ ही जाई। वे श्री राम भी मुझे अहित हो गए, बेरी लगे। तू कौन है? मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुझ में तू जो है सो है। अब मुँह में शाही पोतकर मुँह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते पिरकट कीन विधि मोही। मोह समान को पात की बादी कहू कछु तो ही। विधाता ने मुझे श्री राम से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनी शत्रुघ्न मातु कुटिलाई जरहि गात ऋषि कछु न बसाई। तेहि अवसर कुबरी आई बसन विभूषण विविधि बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंजल क्रोध में जल गए, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़े और गहनों से सजकर कुबरी मंत्रा वहां आई। लखीरे से भरे उलकने लगु भाई। बाराते आनन गिरते आहुति पाई। होमेगी लाते तके कुंवरे मारा। परिमो भरे मही करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए। मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई। उन्होंने जोर से तककर
कुंवर पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह केवल जमीन पर गिर पड़ी। कुंवर टूटे फूट कपारो, दलित दर्शन मुख रुधिर पेरे चारू। आहा दई मैं का नसावा, करत नीक फलोअन से पावा। उसका कुंवर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह करहाती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करके मुझे बुरा फल पाया। सुनी रिपुहने लखे नख सिख खोटे, लगे घसीटन धरी धरी झोंटी। भरत दया निधि दीन ही छड़ाए, कौशल्या पही के दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नक्शे सिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे और दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन विवरण विकल, किरस शरीर दुख भार। कनक कलपे बर बेली, बन मान हुहनी तुषार। कौशल्या जी मेले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया और ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलताओं को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखी मातोठी धाई, मूर्छित अवनी परिचय आई। देखते भर तो विकल भय भारी, परे चरनी तनि दशा विसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कह दे ही दिखाई, कैसी राम लखनऊ दो भाई। के कई कत जन्मी जग माजा, सो जन्मी तै भई कायन बाजा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दो। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दो। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों न हुई। कुल कलंको जे जन्म मोहे, आप जस भाजन प्रिय जन द्रोही। तोति भुवन मोहि सरिस अभागे,
गते असितो ही मातु जही लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है? जिसके कारण हे माता तेरी है दशा हुई। पितु सुरपुरे बने रघुवर के तू मैं केवल सवे अनरत हेतु। धिगे मोहे बहु बेनु बने आगे दुसहदा दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दहा दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के वचन मेरे दो सुनी पुनि उठे संवारी। दिए उठाए लगाए और लोचन मोचती बारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। जिसे आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, पुण्य अर्जित करेंगे। जय सिया राम, जय श्री राम।